हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। तो आज जो एग्जाम हेबाकु जाउथला हमर कोर पेपर 1 पेपर एक्स पेपर 10 समस्तंकर हेबाकु जाउथला ताहा कोन होइछि हेवी रेनफॉल पई पोस्टपोन होई जाइछि। किंतु हमर जो 8 तारिख हेबाकु जाउछि माइनर एही एग्जाम टी 8 तारिख रे ही हेबो, एहा को घुंचिबो नाही। किंतु परवर्ती समय रे हमर पेपर एक्स केते बेले हेबो ताहा हमकु जणा पड़िबो। तबे हमें माइनर ओडिया रो चैप्टर 1 को देखि सारथिले यूनिट 1 रो हमें एही थरे गीति कवितार संज्ञा स्वरूप देखिदेवा बहुत इंपोर्टेंट रही। सो लेट्स डिस्कस इट। प्रथम देखा गीति काव्यर संज्ञा कौन रही। गीति काव्य अर्थ कौन बुझा आम यही टाइटेल रु ही बुझीपे। गीति गीति अर्थ कौन लिरिक्स कविता कवितार अर्थ समस्ते बुझीपारे। संस्कृत साहित्य रे विशिष्ट छंदबद्ध रचना को खंड वाक्य नाम अभिहित कराଯାଇଛି। इंपोर्टेंट रही क्योंठे आमर संस्कृत साहित्य रे विशिष्ट छंदबद्ध रचना जो रचना कौन रमर छंद रहा कौन कह आम गीति कव्य बा आमर खंड वाक्य कह बहुत सहज रही। संस्कृत रे छंद रचना को कौन कहुए खंड वाक्य बा गीति कविता। अलंकारिक रुद्रट गोटे व्यक्ति थे, से गोटे प्रसिद्ध अलंकारिक रुद्रट कौन कहते सर्वाद्य काव्यर रूपभेद संपर्क में काव्य अलंकार रे वर्णना करछंती। रुद्रट कौन रचना करते आमर काव्य अलंकार है, से एथिरे गीति काव्य संपर्क में रचना करछंती। आउ जने कौन कहते विश्वनाथ कविराज कही काव्य विभिन्न सर्ग विशिष्ट एवं कथावस्तु मूलक और संधि वर्जित होता है। विश्वनाथ कही तीनोटी पर्याय पर प्रथम होची सर्ग विशिष्ट। सही काव्य कवितार गीति कवितार कौन रहिबो आमर सर्ग गुड़िक रहिबो। आउ कौन रहिबो एथिरे कथावस्तु गुड़िक मध्य रहिबो। आउ संधि वर्जित होता है हला। एठारे जो युक्त रही है ताहा कौन होते एठारे वर्जन होता है। किए कहते आमर विश्वनाथ कविराज। नेक्स्ट देखा गीति काव्यर स्वरूप और लक्षण। आमर गीति काव्य कहले कौन। गीति शब्दर अर्थ होची गान बा संगीत है। गोटे गीत को गाइबा कौन कह आम गीति। प्राचीन ग्रीस रे आमर प्राचीन ग्रीस देश में लायर नामक वाद्ययंत्र सहित जो कविता गाई जाऊला ताहाकू आम लिरिक्स कहते है। से आमर ग्रीस देश कौन था गोटे वाद्ययंत्र थिबो है, ताहाकू जो गान करते कौन कह लिरिक है। लायर शब्द रु लिरिक आसी पर यही शब्दर अर्थ विस्तृत हो कवि आत्मभाव और भावनामय क्षुद्र कविता को बुझाइला। किंतु परवर्ती समय कौन है कवि आत्मभाव से कौन चिंता करछंती कवि और भावनामय तांकर भावना कौन रही से क्षुद्र कवितार लिखिंट कौन कह आम गीति काव्य है। ग्रीस देश आसीला लायर वाद्ययंत्र रु परवर्ती समय लिरिक्स है और वर्तमान समय कवि आत्मभाव और भावनामय क्षुद्र कविता को गीति काव्य बोली कहगला। ओडिया साहित्य में सेपरी गीति कविता गुड़िक रही आधुनिक काल व्यवहार रही। कविता शब्दटी बहु समय गीति कविता अर्थ रे व्यवहृत होती। कविता शब्दटी गीति काव्यर अर्थ रे व्यवहृत होती। कविता इज इक्वल टू गीति काव्य। गीति काव्यर आसी संज्ञा संज्ञा कौन रही पुणी गीति काव्य होची कवि व्यक्तिगत भावना है। समस्ते आम कौन करवा जदि गीति काव्य रचना करवा कविता रचना करवा ताहेले कौन अलग लोक को फॉलो करवा ना निज मन रचना करवा। व्यक्तिगत भावना आमर अनुभूति आम गोटे स्थान में प्रकृति को देखी कौन करवा निज मनरू कविता बाहर करवा। सेणु आमर अनुभूति आसूची व्यक्तिगत भावना आसूची से परिवेश आमको सुंदर लगुच सुंदर लिखा खराब लगुच खराब लिखा और हृदय स्पर्शी आवेगर संक्षिप्त और संगीतमय अभिव्यक्ति को कौन कहवा गीति काव्य। अर्थात कवि कौन कर निजर व्यक्तिगत भावना को निजर अनुभूति को और हृदय स्पर्शी आवेगर संक्षिप्त और संगीतमय अभिव्यक्ति को कौन कहते आमर गीति कविता। पाश्चात्य आलोचक मान मतानुसार गीति काव्यर मुख्य लक्षण होची आत्मानुभूति मूलकता है। आम बर्तमान जो मॉडर्न थिंकर्स गुड़िक रही से कौन कहते गीति काव्यर मूल लक्षण होची आत्मानुभूति मूलकता। निजर आत्मा मध्य जो अनुभूति गुटिक आसूची ताहाको रचना करबा होची गीति काव्य। बहुत इजी रही समस्ते बढ़े चढ़े लिखिपारे। कवि हृदय रे अद्भुत सुख दुख प्रेम वियोग आवेग निराशा आदि भावना
प्रकाश पाई थाए से कवि जो लिखुंट तर आत्मा अनुभूति अनुसार से बहुत गुड़े जिन अनुभव कर गोटे व्यक्ति सुख अनुभव कर गोटे व्यक्ति दुख अनुभव कर गोटे प्रेम अनुभव कर गोटे वियोग उपभोग कर तेणु निजर भावना अनुसार से कौन कर निजर रचना करेणु यार संज्ञा हो पार संस्कृत साहित्य यह खंड वाक्य बा मुक्तक कहुए इंपोर्टाट क्वेश्चन आसीपर मुक्तक क्या कहुए खंड वाक्य क्या कहुए अर्थात है आमर गीति कविता गुड़िक संस्कृत साहित्य यह खंड वाक्य बा मुक्त बोली कहुए देखा आम गीति काव्यर स्वरूप कौन रही गीति काव्यर मूल स्वरूप होची भाव प्रधानता बारंबार से पॉइंट आसूची कविंकर भाव जो रही प्रधानता दि जाए एथिरे विस्तृत कहानी न थाए एठारे गोटे परिवेश जदि आम रचना करुचे तार विस्तृत भाव तार रचना देखा न थाए किंतु कौन थाए कवि हृदयर एक तीव्र अनुभूति संक्षिप्त भाव प्रकाश पाई से दृश्य को देखी प्रेम भाव को जागृत कर कौन करते से बढ़ाई चढ़े लिखि न किपर कर मन जो तीव्र अनुभूति गुड़िक आसूँ संक्षिप्त भाव में प्रकाश करते गीति काव्य सरल अटे मधुर अटे और संगीतमय होते समस्ते प्रतिदिन गीत शुणुवे ताहा समस्त को सरल लगे बुझापी सहज लगे मधुर स्वर ताल लय सब रही है और संगीतमय रही है तेणु यहाँ गीति कही यह मध्य कौन कौन रही है गोटे भावर प्राधान्यता रही है यार आम फीचर्स गुड़िक रही है गोटे भावर प्राधान्यता अर्थात एठारे सुख रुख रमर प्रेम वियोग रवेग इत्यादि गुड़िक केवल गोटे उपर भाषा सहज और सुमधुर होता है कविता को आम शुणिला बेले कौन लगे आमको सहज लगी था तेणु आमर गीति काव्य सहज अटे अंतर्मुखी भावना प्रकाश पाए आमर कवि माने जोपरी भाव को शब्द को बाहर करते आम साधारण व्यक्ति मैंने ताको रचना करें ना तेणु आमर अंतर्मुखी भावना प्रकाश पाए संगीतमय ध्वनि होता है तो यह यार फीचर्स गुड़िक प्रथम कौन रही आमर भावर प्रकाश पाए भाषा सहज हुए अंतर्मुक्ति आमर भावना आसे और संगीतमय होता है तापर देखा यार लक्षण गुड़िक रही इंपोर्टाट क्वेश्चन रही प्रिवियस इयर गुड़िक पड़ी आमर गीति काव्यर लक्षण गुड़िक प्रथमटा हूँ आत्मानुभूति मूलकता प्रथम लक्षणटे हूँ आत्मार अनुभूति मूलकता रही गीति काव्य कवि को निजस्व अनुभूति प्राधान्य हुए आम कौन करवा जो सब पॉइंट गुड़िक रही आम कवि को कौन करवा एम्फासाइज करवा है गीति कवितार कवि को निजस्व अनुभूति प्राधान्य होता है कवि निज हृदयर सुख दुख प्रेम वियोग इत्यादि को प्रकाश करती से कारण यहाँ आत्मभावमूलक कविता कहुए नेक्स्ट हूँ आमर संगीतमयता समस्ते बुझीपारे एठार संगीत स्वर छंद लय इत्यादि रही है माधुर्य रही कालक्रमे वाद्ययंत्र साहाय्य शुणा जाता है संक्षिप्तता रही है आमर कौन क्योंठे गीति कवितार कवि जो चिंता कर संक्षिप्त भावना को से रचना करते गीति कविता अनुसार तापर हूँ आमर स्वतः स्फूर्तिता गीति कवितार कवि भावना स्वाभाविक भाव में बाहरी आसे से जो रचना करने को चाहिए मनर भाव कौन कर समस्त आगे प्रकाश कर आमर मायाधर मान सिंह किपर थे से कौन करते प्रेम उपर लिखुले आमर उपेन्द्र भंज जो थे से कौन करते गीति कविता गुड़ी को आमर दुईटी अर्थ विशिष्ट लिखुले आमर गंगाधर मेहर थे से लिखुले तापर रही आमर भाव प्रधानता ये कौन रही भावर प्राधान्यता आसी थाए गीति काव्य घटना वा कहानी तुलन में भावर प्राधान्य अधिक एक निर्दिष्ट भाव को तीव्र भाव में उपस्थापना करा जाय थाए है भावर प्रधानता सरलता और माधुर्य रही है आम जिते पढ़ा आमको कौन रहा स्वच्छ लगे आमर हृदय स्पर्शी होता है आ माधुर्यता रही है आम गीत आकार में पढ़ी पार पाठक सहज या भाव को अनुभव कर देखा ओडिया साहित्य गीति काव्य कौन रही ओडिया साहित्य ऊनविंश शताब्दीर शेष भाग को ऊनविंश शताब्दीर शेष भाग को अर्थात के आमर 1890 रु 1900 मसीहा ठीक अच्छे यही भाग गीति कवितार प्रचलन बढ़ला राधानाथ राय मधुसूदन राव फकीर मोहन सेनापति आदि कवि माने गीति कविता को लोकप्रिय करते आम कौन करवा ओडिया साहित्य क्यों माने आमर गीति कविता को आगू बढ़ाई उदाहरण दे पार शेष रहा गोटे सुंदर उपसंहार जहाँ जहाँ लिखिते ताकू टोटाल एठार लिखिदेबा तो समस्ते बुझीपारे आमर गीति कविता गुड़ी को नेक्स्ट वीडियो मानक नेक्स्ट चैप्टर गुड़ी को देखा धन्यवाद।